दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ही देर पढ़ने के बाद हम उठ जाते हैं या नींद सी आने लगती है। और ऐसी स्थिति तभी होती है जब हमारा मन उस काम में ना हो या पढ़ते समय हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पर ना हो। फिर चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें हमारा इंटरेस्ट यानी मन नहीं रहता। आज के समय में हर छात्र छात्रा की इच्छा होती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, बस मुझे टॉप करना है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई और मेहनत दोनों ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता। पढ़ाई करते समय उनके दिमाग में तरह तरह की बातें याद आती रहती है। अब वो बातें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती ही है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई या फिर अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और उनका मन भटकता ही रहता है। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट के पास असीमित क्षमता होती है। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो आने वाले कल में इतिहास रचेंगे और आप ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो भविष्य में भविष्य को बदलेंगे। पर वह कौन स्टूडेंट होता है जो अपने स्टडीज करियर में आगे निकल जाते हैं? आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है अट्रैक्शंस टू डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, जितनी गलत चीज़ें हैं वो हर स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए हर स्टूडेंट का फर्ज है कि वो उन सभी चीज़ों को पहचाने जो उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उन सभी चीज़ों को अपने से दूर रखे। आज के समय में स्टूडेंट में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने कई सारे सोशल ऐप आजकल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। और वही कमांड हमने अपने माइंड को दे रखी है, तभी वो इसके अनुसार काम करता है और हमारा फोकस अपनी पढ़ाई पर नहीं रह पाता। इसी के अनुसार अपने घर का माहौल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, माँ बाप के बीच झगड़े या फिर घर में शोरगुल या माहौल होना भी पढ़ाई का डिस्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और फिर बाद में एक चीज़ पढ़ते रहते हैं और तोते की तरह रटते रहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन बार बार रटने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, तो अपने माइंड को फोकस पर ज़्यादा और रटने पर कम ध्यान दे। अब मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने दिमाग को पूरा फोकस के साथ अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मन को शांत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सबसे पहले पढ़ाई के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ के आसपास का माहौल शांत हो और कोई भारी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नंबर 2, पढ़ाई में प्लानिंग करें। अगर आप पढ़ाई के लिए एकाग्र मन चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपका स्टडी प्लान हो। अगर आप एक प्लान या योजना के साथ पढ़ाई करेंगे बैठेंगे तो आसानी होगी। इससे आपकी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन पावर तो मजबूत होगी ही, साथ ही साथ समय के बीच एक अच्छा संतुलन बन जाएगा और आप फिर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दे पाएंगे। नंबर 3, दृढ़ निश्चय करें। दोस्तों, ये पॉइंट पढ़ाई करने के साथ साथ हर वो सारे काम के लिए महत्वपूर्ण है जो सफल बनाता है, क्योंकि जब हमारे अंदर से एक दृढ़ निश्चय नहीं होगा तब तक हमारा मन भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये एक दृढ़ निश्चय जरूर करें कि जब तक आपकी पढ़ाई पूरी ना हो तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। नंबर 4, स्टडी मटेरियल साथ रखें। पढ़ाई के वक्त अपना स्टडी मटेरियल साथ लेके बैठिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में उठ कर पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ढूंढने की आदत बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और यही हमारा सारा फोकस उड़न छू हो जाता है। इसलिए सारा पढ़ाई का मटेरियल साथ में लेकर ही बैठना चाहिए ताकि बीच बीच में उठना ना पड़े। नंबर 5, टारगेट सेट करके स्टडी करें। अगर आप पढ़ाई में कंप्लीट अट्रैक्शंस ऐड करना चाहते हैं तो हर बार टारगेट को सेट कीजिए। किसी भी इस सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लीजिए जिसे पूरा करना आपके लिए बिग टास्क हो। इस टास्क को पूरा करने के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम लिमिट में टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आप उस टॉपिक में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओगे और उसे पूरा भी कर लोगे। नंबर 6, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लीजिए। जब आप पूरे फोकस के साथ उस टाइम लिमिट में अपने सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आगे की पढ़ाई में अच्छी तरह फोकस कर सके। नंबर 7, हेल्दी फूड खाएं। स्टडी में फोकस के लिए भले ही आपको स्टडी के दौरान चाय, कॉफ़ी
सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स जैसे स्नैक्स खाना बहुत पसंद हो, लेकिन ये ना केवल आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि आपकी स्टडी को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके बजाय फ्रूट्स और जूस जैसे हेल्दी ऑप्शन चूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन भी कीजिए। इससे बॉडी में एनर्जी तो होगी ही, साथ में शरीर के अंदर फुर्तीलापन भी होगा। नंबर 8, हर टॉपिक को अन पॉइंट से तैयार करें। पढ़ते समय सबसे पहले ये देखो कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के टाइम पूरे टाइम पूछे जा सकते हैं और किस तरह उनका आंसर दिया जाना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आ सके। जब आप हर टॉपिक और सब्जेक्ट को ऐसे समझेंगे और तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान भटकने के बजाय स्टडी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। नंबर 9, अपने आप को मोटिवेट रखें। मोटिवेट का मतलब है कि अपने माइंड को कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करो कि वह पढ़ाई का टास्क पूरा करने के लिए रेडी हो जाए। उसके लिए अपने आप से वादा करो कि अगर मैं यह सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूँगा तो उसके बाद मैं ये कुछ देर अपना पसंदीदा काम करूँगा, और वो पसंदीदा काम आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना आदि। इससे आपका माइंड पूरे फोकस के साथ सबसे पहला काम ख़त्म करेगा। नंबर 10, अच्छी नींद ले। स्टडी में फोकस करने के लिए अच्छी नींद का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हो, नींद पूरी नहीं हो पाती, तो आपको बेचैनी और असंतुष्टि महसूस होगी। इससे आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप कम से कम 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद ले और हो सके तो रात को जल्दी से सो जाए और सुबह जल्दी उठे। इससे दिन भर ताजगी महसूस होगी और पढ़ाई में फोकस करने में भी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे 10 टिप्स जिसमें आप पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस कर सकते हो और हर एक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरी और भी ऐसी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं आप लोगों के सपनों को सपोर्ट करता हूं। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।